हेलो दोस्तों, नमस्कार। अप स्किल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करके ज़रूर प्रेस करें। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं वो अपने शेयर मार्केट की वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, हम इस शेयर की चार्ट पैटर्न को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में एक साल में हम लोग देख सकते हैं कि इस शेयर ने हमें अराउंड 16.5% रिटर्न दिया है, कि जो कि बिल्कुल ख़राब नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है, इतनी ज़्यादा गिरावट है, उस बाज़ार में 16% रिटर्न देना एक अच्छी बात कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न चेक करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं 5 साल में एक लार्ज कैप कंपनी हमें 200 से ऊपर % रिटर्न दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लार्ज कैप में दोस्तों रिस्क काफ़ी कम रहता है कंपैरेटिवली माइक्रो कैप एंड मिड कैप के अकॉर्डिंग। तो अगर 5 साल में अगर कोई लार्ज कैप कंपनी 200% रिटर्न दे रही है तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो मैक्सिमम हम लोग देख सकते हैं इस कंपनी ने हमें अराउंड 4,500% रिटर्न दिए हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ इस शेयर चार्ट पैटर्न से बताना चाहूँगा कि हम लोग देख सकते हैं कि कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कुछ टाइम उस कंपनी में स्टैग्नेंट सा आ जाता है, जिसमें कंपनी बहुत अच्छा बिहेव नहीं करती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है दोस्तों, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं 2009 से 2016 के बीच इस कंपनी ने 7 साल में 10% नेगेटिव रिटर्न दिए थे। तो इसका क्या मतलब था, कंपनी खराब हो गई? नहीं, उस कंपनी का वो बेड फेस था दोस्तों। उसके बाद में जो इस कंपनी ने जो रफ्तार पकड़ी है, इस कंपनी ने पिछले 5 से 7 साल में अराउंड 400% रिटर्न दे दिए दोस्तों। तो अच्छी कंपनी की यही खासियत होती है, वो कब रिटर्न दे दे हमें पता नहीं है। तो हमें कंपनी पे भरोसा कैसे होता है? तो कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ के, उस कंपनी को बैलेंस शीट से एनालाइज करने से हमें कंपनी के ऊपर भरोसा बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो दोस्तों हम लोग उस कंपनी के बैलेंस शीट पे आ गए हैं। तो ये सारे नंबर्स इन करोड़ है। तो पहले हम लोग क्वार्टर वाइज चेक करेंगे, फिर हम लोग ईयर वाइज चेक करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं इस कंपनी का नेट सेल्स 1,33,991 से 1,51,000 के पास चला गया, जो कि काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट है। तो सिर्फ नेट सेल्स देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो हमें उस कंपनी के एक्सपेंसेस भी चेक करने पड़ेंगे। तो हम लोग टोटल एक्सपेंसेस चेक करते हैं। तो टोटल एक्सपेंस भी हम देख सकते हैं कि कंपनी का पिछले क्वार्टर में 98,000 था, जो कि बढ़ के 118,000 हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेट सेल्स देखते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम्स चेक करते हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 12,000 करोड़ था, वो अब बढ़ के लगभग 20,000 करोड़ हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट है हम लोग कह सकते हैं। और अगर हम टैक्स ये सब सारा कुछ हटा दें तो आफ्टर टैक्स अगर प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें तो जो पिछले क्वार्टर में 11,000 करोड़ थी, वो अब बढ़ के 15,000 करोड़ हो गई है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए दोस्तों, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो गया। अब हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करते हैं। तो पिछले साल जो नेट सेल्स 90,000 करोड़ के आसपास थी, वो अब बढ़ के 1,51,000 करोड़ के पास हो गई है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना मैसिव इंक्रीमेंट है नेट सेल्स में। और एक्सपेंसेस अगर हम लोग चेक करें तो एक्सपेंसेस भी उसी तरीका से हमें बढ़ते हुए दिख जाएगा। जो पिछले साल अराउंड 68,000 करोड़ था, वो इस साल अराउंड 1,18,000 करोड़ हो गया है। तो नेट सेल्स अगर हम लोग चेक कर ले,
प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेस अगर हम लोग चेक कर ले तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 8,500 करोड़ था, जो वो ऑलमोस्ट डबल, दैट मीन्स अराउंड 15,000 करोड़ हो गया दोस्तों। हम लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीका से कंपनी ने अपने प्रॉफिट बढ़ाई है। तो मुझे तो ये बैलेंस शीट देख करके इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बाकी आप अपने तौर पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ईपीएस चेक करें तो ईपीएस भी हम लोग उसी अकॉर्डिंग बढ़ते हुए दिख जाएगा। जो पिछले साल 13.28 था वो इस साल 22.31 हो गया है, और जो पिछले क्वार्टर में 16.40 था वो इस क्वार्टर में 22.31 हो गया है। अब हम लोग इस कंपनी के बोरोइंग्स चेक करते हैं। तो कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, तो रिजर्व हम लोग देख सकते हैं कंपनी का कितना अच्छा तरीका से ग्रो हो रहा है। एंड ये सारे नंबर्स दोस्तों इन करोड़ है। जो पहले रिजर्व लगभग 3 लाख करोड़ था वो अब बढ़ करके 4.5 लाख करोड़ रिजर्व हो गया है दोस्तों। कितना मैसिव इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग भी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि ईयर 2020 में 1,94,000 करोड़ के आसपास था, वो अब घट करके 1,67,000 करोड़ हो गया है। हाँ, तो दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्ज तो है, ये बात से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये भी फैक्ट है कि कंपनी उस कर्ज को बहुत अच्छे तरीका से यूज करके अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो कर्ज होना दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर दिक्कत कब होता है, जब कंपनी कर्ज भी ले रही है एंड उसी प्रोपोर्शन में कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तब दिक्कत वाली बात है दोस्तों। शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर हम लोग चेक करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग अराउंड 27,000 करोड़ रुपीज है। एंड अगर कैश फ्लो कंपनी का हम लोग चेक करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोस्तों, जो कि 5 साल पहले 2000 लगभग 3,000 करोड़ था, वह अब धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीका से इम्प्रूव हो करके 22,000 करोड़ तक बढ़ गया दोस्तों। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी का बैलेंस शीट मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। एंड मैं ये 1 मार्क्स क्यों काटा हूँ, तो क्योंकि थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है। अगर ये बोरोइंग्स नहीं होते तो मैं एकदम इस कंपनी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार देता। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। तो हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करें तो प्रोमोटर खुद के पास 50.62% शेयर रखे हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर अराउंड 24% शेयर रखे हुए हैं, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अराउंड 15%। ये मेरा एनालिसिस था इस कंपनी के लिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप हमारे स्टॉक मार्केट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इस कंपनी को एनालिसिस जरूर कर ले इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।